हेलो बच्चों। तो आज हम सुनाने वाले हैं आपको एक अनोखी स्टोरी। तो इसमें हम आपको सुनाएंगे किसान की कहानी। आइए आइए भैया, अच्छी अच्छी चिड़िया ले जाइए, आइए आइए। अरे भाई, ये कबूतर कितने पैसे में दे रहे हो? अरे भाई, ये तो सिर्फ 50 रुपए का है। नहीं नहीं भाई, 50 रुपए तो बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। मैं तो इस कबूतर के सिर्फ 30 रुपए दूंगा। क्या करूं, जल्दी तो बाजार समाप्त होने वाला है। ऐसा करता हूँ, जल्दी जल्दी मैं सारी चिड़िया बेच देता हूँ। अरे भाई, कहाँ खो गए? क्या बात है? क्या सोच रहे हो? नहीं भाई, ये लो, तुम 30 रुपए में ले लो। वो आदमी जल्दी 30 रुपए निकाल के देता है और कबूतर ले जाता है। वह शिकारी धीरे धीरे सारी चिड़िया बेच देता है। अरे वाह वाह, आज तो काफी पैसे इकट्ठे हो गए हैं। चलो अब जल्दी से सब्जियां लेके घर वापस चलता हूँ। शिकारी खुश होता है और वहां से चला जाता है। सब्जियां लेते हुए वह अपने घर चला जाता है। इस तरीके से वह अपने घर चला गया और दूसरे दिन सुबह अजी, सुबह हो गई है और कितना सोएंगे आप? क्या आज आप शिकार पे नहीं जाओगे? हाँ हाँ भाग्यवान, जाता हूँ, अभी जा रहा हूँ। बस उठ ही रहा हूँ। शिकारी अपना जाल उठाता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। शिकारी चलते चलते जंगल में काफी दूर निकल जाता है। हाँ, अब तो मैं काफी दूर जंगल में निकल आया हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, इसी स्थान पे अपना जाल बिछा देता हूँ। यहाँ पे जरूर मुझे ढेर सारी चिड़िया जरूर मिलेगी। इतना सोचकर शिकारी अपना जाल वहाँ बिछा देता है और पास में ही एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है और सो जाता है। उसे सोते सोते काफी समय गुजर जाता है। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। तभी अरे बाप रे, मुझे तो इतना टाइम हो गया सोते सोते। अब जाके जाल में देखता हूँ कि कितनी चिड़िया फंसी हैं जाल में। इतना सोचते हुए शिकारी अपने जाल की तरफ जाता है और देखता है, अरे मेरे जाल में तो एक भी चिड़िया नहीं फंसी है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं क्या करूँगा? पैसे कहाँ से लाऊंगा? यदि पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं अपना गुजारा कैसे करूँगा? चलो कोई बात नहीं, आज का गुजारा तो कल के बचे हुए पैसों से हो जाएगा। अब मुझे घर वापस चलना चाहिए। बेचारा शिकारी मायूस होकर घर वापस जाता है। अगली ही सुबह शिकारी जल्दी उठ जाता है और जाल लेकर जल्दी ही जंगल की तरफ निकल जाता है। क्या करूं, कल तो मुझे खाली ही हाथ घर से बाहर निकलना पड़ा था, लेकिन आज तो किसी भी हालत में मुझे चिड़िया पकड़नी पड़ेंगी। तो आज ये करता हूँ कि नए नई जगह पे अपना जाल बिछाता हूँ। ये सोचते हुए शिकारी नई जगह पे पहुंचता है। हाँ हाँ, यही स्थान ठीक रहेगा, मैं यहीं अपना जाल बिछा देता हूँ। इतना सोचकर शिकारी अपना जाल बिछा देता है और एक पेड़ के नीचे जाके फिर बैठ जाता है। अरे नहीं, इस बार मैं नहीं सोऊंगा। इस बार मैं अपने जाल पे नजर रखूंगा। आखिर मेरे जाल में चिड़िया क्यों नहीं फंस रही हैं? तभी देखते देखते कुछ ही समय में कई चिड़ियाएं उसके जाल में फंस जाती हैं। तभी एक लोमड़ी उसके जाल के पास आती है और उसके जाल को खींच लेती है और उसके नीचे से सारी चिड़िया उड़ जाती है। अरे अरे दुष्ट लोमड़ी, ये तूने क्या कर दिया? तूने मेरी फंसी हुई सारी चिड़ियाएं उड़ा दी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी शिकारी डंडा लेके लोमड़ी के पीछे भागता है और
उसके पीछे पीछे दौड़ लगा के भागता हुआ जाता है उसको मारते हुए। तभी एक लोमड़ी जंगल में जाते हुए एक झाड़ियों में छुप जाती है। अरे बाप रे बाप, इसके पीछे भागते भागते तो मेरी सांसें भूल गई, लेकिन लोमड़ी तो हाथ में नहीं लगी। जिस पेड़ के नीचे शिकारी खड़ा था, उस पेड़ पे एक पक्षी रहता था। तो उस पक्षी ने मल त्यागा तो वो सीधा जाके शिकारी के ऊपर जा गिरा। अरे राम राम, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ और ऊपर से इस पक्षी ने मेरे ऊपर मल कर दिया, छी छी। तब शिकारी अपने हाथों से उस मल को साफ करने लगता है। अरे ये क्या, ये मल तो सोने की तरह चमक रहा है, कहीं ये सोना तो नहीं? अरे हाँ, ये तो सोना ही है। इस पेड़ के नीचे तो कितना सारा सोना पड़ा है, इतने सोने में तो मेरा पूरा जीवन सुख में कट जाएगा। लेकिन इतना सारा सोना किस पक्षी ने किया है? जरा मैं इस पक्षी को देख लेता हूँ। शिकारी तुरंत ही पेड़ के ऊपर देखता है तो एक सुंदर सा सफेद रंग का पक्षी पेड़ पे बैठा है। अरे वाह, ये पक्षी तो दिखने में कितना आकर्षक है। जितना ये दिखने में आकर्षक है, उतना ही ज़्यादा ये काम का भी है। काश मैं इस पक्षी को पकड़ पाता तो मेरे पास इतना सारा सोना हो जाता कि मैं अपने पूरे राज्य में सबसे अमीर पक्षी बन जाता। इतना सोचकर शिकारी के मन में लालच आ जाता है और वह सारे मल को इकट्ठा कर एक पोटली में बांध लेता है। मैं ऐसा करता हूँ, कल सुबह आकर अपना जाल इसी पेड़ के नीचे बिछा दूंगा और इस पक्षी को पकड़ लूंगा। इतना सोचकर शिकारी जल्दी से अपनी पोटली लेकर जाल लेकर अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। अरे भगवान, अरे भगवान, कहाँ हो? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आखिर ऐसा क्या लेकर आए हो आप, बताइए तो। वह अपना पोटली खोल देता है और उसकी पत्नी पोटली में इतना सारा सोना देख के हैरान रह जाती है। इतना सारा सोना तुम्हें कहाँ से मिला? शिकारी अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाता है। भाग्यवान, यदि पक्षी मेरे हाथ लग गया तो हमारी पूरी गरीबी चुटकियों में खत्म हो जाएगी और हमें पूरे जीवन कोई काम नहीं करना पड़ेगा। हमारे आने वाली पुश्तें राज करेंगी, राज। हाँ हाँ, लेकिन इस पक्षी को तुम पकड़ोगे कैसे? अरे भगवान, तुम एक शिकारी से तुम सवाल कर रही हो कि मैं उसे पकड़ूंगा कैसे? अरे जैसे मैं बाकी पक्षियों को पकड़ता हूँ, वैसे ही उसे भी जाल बिछाकर ही पकड़ूंगा। अगली सुबह ही शिकारी जाल उठाता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। शिकारी चलते चलते उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जिस पेड़ पर वह पक्षी रहता है। चलो जल्दी से मैं अपना जाल बिछा देता हूँ और दूर झाड़ियों में जाकर छिप जाता हूँ। शिकारी जल्दी से अपना जाल पेड़ के नीचे बिछा देता है और दूर जाकर झाड़ियों में छिप जाता है। अरे ये क्या, आज तो मेरे पेड़ के नीचे इतने सारे अनाज के दाने बिखरे पड़े हैं। मैं ऐसा करता हूँ, आज मैं इन्हीं दानों को खाकर अपनी भूख को शांत कर लेता हूँ। इतना सोचकर बेचारा पक्षी पेड़ के नीचे बिखरे दानों के पास जाता है। तभी वह उसी जाल में फंस जाता है। शिकारी बाट लगा के उसे देखते रहता है और देखता है कि वह पक्षी उसमें फंस गया है और तभी जाकर वह पक्षी को पकड़ लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। उसी रात, अरे भाग्यवान, देखो देखो, मैं उस पक्षी को पकड़ कर ले आया हूँ। अरे वाह वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। अब तो हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। लेकिन भाग्यवान, हमने पक्षी को तो पकड़ लिया है, लेकिन मेरे मन में एक डर बैठ गया है। अजी, अब आपके मन में कैसा डर बैठा हुआ है? अरे भाग्यवान, हमने ये सोना देने वाले पक्षी को तो पकड़ लिया है, लेकिन जब कभी इसकी खबर राजा को मिल गई कि मुझे ऐसा कोई विचित्र पक्षी मिला है, तो राजा हम दोनों को फांसी पर ही चढ़ा देगा।
अरे हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हो। हमने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। हाँ हाँ, अब तुम्हें बताओ भाग्यवान, मुझे क्या करना चाहिए? अजी, यदि आप मेरी मानो तो आप कल सुबह ही इस पक्षी को लेकर राजा के पास जाओ और इस पक्षी की विशेषता बताकर राजा को सौंप दो। हो सकता है राजा खुश होकर तुम्हें कोई कीमती इनाम दे दे। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। मैं कल सुबह ही इस पक्षी को लेकर राजा के पास जाऊंगा। अगली सुबह। अगले ही दिन शिकारी पक्षी को लेके राजा के महल में लेकर पहुंच जाता है। महाराज, मेरा नाम चंपक लाल है और मैं एक पहेलिया हूँ। मैं आपके लिए एक उपहार लेकर आया हूँ। उपहार? कैसा उपहार? आखिर तुम मेरे लिए क्या उपहार ला सकते हो? महाराज, मैं कल शिकार के लिए जंगल गया था तो मुझे सोने का मल करने वाला ये पक्षी मिला है। क्या सोने का पक्षी मल करता है? क्या तुम सत्य बोल रहे हो? जी महाराज, ये पक्षी सोने का ही मल करता है। शिकारी की ये बात सुनकर सभा में बैठे सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। आखिर कोई पक्षी सोने का मल कैसे कर सकता है? अरे वाह चंपक, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ जो तुम ऐसे विशेष पक्षी को मेरे पास लेकर आए हो। इससे हमारा राज्य और भी ज़्यादा संपन्न हो जाएगा। मंत्री जी, जल्दी से जाओ और 100 सोने की मोहरें लेके आओ और चंपक को मेरी तरह से उपहार दे दो। महाराज क्षमा कीजिए, क्या कभी आपने सुना था कि कोई पक्षी सोने का मल करता है? ऐसा तो असंभव है महाराज। जरा सा विचार कीजिए, फिर कोई फैसला कीजिए। वैसे मंत्री जी ठीक कह रहे हैं। मैंने आज तक तो कभी भी ऐसे पक्षी के बारे में ना ही सुना है और ना ही देखा है। कहीं यह चंपक मुझे तो मूर्ख तो नहीं बना रहा? हाँ हाँ मंत्री जी, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। मैंने आज तक कभी भी ऐसे पक्षी के बारे में नहीं सुना। अब तुम ही बताओ मंत्री जी, मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, इस पहेलिए से इस मासूम पक्षी को लेकर आज़ाद कर दीजिए। यही हमारे लिए ठीक रहेगा। हाँ हाँ महाराज, आप इस पक्षी को अपने हाथों से खुद आज़ाद कीजिए। मंत्री की यह बात सुनकर राजा उसकी बात से सहमत होकर उस पक्षी को आज़ाद कर देता है। पक्षी जैसे ही आसमान में उड़ता है तो वो फिर से अपना मल राजा के ऊपर कर देता है। तभी राजा देखता है उस पक्षी ने वास्तव में सोने का मल किया है। अरे ये तो सच में ही वास्तव का सोना है। अरे मंत्री जी, ये तुमने क्या करवा दिया? तुमने हाथ में आया हुआ इतना धन निकलवा दिया। पक्षी वहां से उड़ता हुआ दूर किसी स्थान पर चला जाता है। दोस्तों, हमें कभी भी इतनी जल्दी दूसरों की बातों पर नहीं आना चाहिए। हमें कोई फैसला लेने से पहले उस पर अच्छे से विचार विमर्श करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।